ग्रुप के अंदर शेयर किया था, नोट शेयर किए थे शॉर्ट वाले इंग्लिश ग्रामर के, तो मैं उसी को जैसे शेड्यूल डाला था मैंने कि 14 सितंबर को मैं आप तक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। जो आज का अपना पहला वीडियो होगा, जो पहला नोट्स था उसके अंदर क्या था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो मैंने फैक्ट आप तक पहुंचाए थे ग्रुप के अंदर, तो मैं उसी को एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत इजी है जिससे आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए देखो, अपन दो तरह से पढ़ते हैं। अपने आज तक जो पढ़ा वो दो तरह से पढ़ा। एक तो हो गई बात अपनी सबसे पहले कि हमने आज तक पढ़ा कि टेंस होते हैं, तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इनके भी हमने पढ़े, प्रत्येक के चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहां तक हमने पढ़ा और आज तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं इसी चीज को इजी कॉन्सेप्ट के अंदर इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा जहां तक मानना है कि इस मेथड से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमारी जो क्लासेज होती है संस्कार विद्या मंदिर के अंदर, उसके अंदर मैंने जो क्लासें ली उसके अंदर ये चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर चुका मैं ऑलरेडी। तो लेकिन फिर भी इस वीडियो से जो बच्चे जो अनुपस्थित रहे बच्चों के लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, जिससे समझ में आएगा आपको। बोर्ड के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर देखो, एक तो चीज़ होती है कि चीज़ को रटना एक ऐसी चीज़ होती है जो कॉन्शियस माइंड तक ही रह जाती है, सब कॉन्शियस माइंड तक वो पहुंच नहीं पाती। इसलिए मैं एक इसी तरह के पैटर्न का, इस टेंस को समझाने का पैटर्न मैंने तैयार किया है, वही आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा ध्यान से। अपन ने ये पढ़ा तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हमने पढ़ा प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। ये यहां तक अपन ने रटा, आज तक रटा, लेकिन होता कैसे ये चीज समझनी है अपने को जब तक ये चीज समझ में नहीं आई, हर चीज को समझा जा सकता है, हर चीज का इजी कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिएगा ध्यान से किस तरह से समझेंगे। ये चीजें हमने पढ़ी है और इसके बाद भी आपने देखा होगा इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में ही आता है, लेकिन फिर भी हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, हिंदी के वाक्य के अंदर ता है, ती है, ते आते हैं। इस तरह से नहीं पढ़ना अपने को एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसी के अनुरूप पढ़ना है। अब किस तरह से पढ़ेंगे, मेरा जो पैटर्न है वो देखिएगा ध्यान से। हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर मान लो, पहले तो ये चीज आनी चाहिए ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता क्या है। प्रेजेंट के अंदर कौन सा एक्शन जाएगा, पास्ट के अंदर कौन सा एक्शन जाएगा और फ्यूचर के अंदर कौन सा एक्शन जाएगा, ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिएगा, मैंने लिखा यहां पे टेंस लिखा। मैं सबसे पहली बात करूंगा टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझने के लिए हमें समझना है कि जैसे हम 10th क्लास के अंदर हैं, जैसे ये बच्चा क्या है 10th क्लास में है, ये कौन सी क्लास में, 10th क्लास में, और सेशन कौन सा है 2024-25। ओके, अब इससे पहले ये बच्चा, यही बच्चा जो था ये कौन सी क्लास में था, ये 2023 और 24 के अंदर था, 9th क्लास के अंदर। अब यही बच्चा आने वाले टाइम में यानी कि अगले साल कहाँ जाएगा, यानी कि 2025 और 26 के अंदर ये बच्चा चला जाएगा कहाँ पर, 11th क्लास में। समझिएगा ध्यान से। अपने को देखो, अपने माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, प्रेजेंट कौन सा है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है। तो समझिएगा ध्यान से। मैंने जो यहाँ डायग्राम बनाया इसके अंदर आपने देखा 2023-24 के अंदर ये 9th में था, इट मीन्स था, तो ये क्या है, ये पास्ट है। इसमें जो भी एक्शन होगा वो पास्ट में होगा। और इसी तरह से देखिएगा ये होगा प्रेजेंट, क्योंकि ये अभी वर्तमान के अंदर चल रहा है, और ये आने वाले टाइम को शो करता है, इसको बोलते हैं हम फ्यूचर।
समझिएगा ध्यान से, ये इजी कॉन्सेप्ट है। इससे देखो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसके एक्शन अपने को पता होने चाहिए कि जो अपने पहले आज जो वर्तमान चल रहा है उससे पहले की जो घटनाएं हैं वो सारे एक्शन किस में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, और ये प्रेजेंट में आ जाते हैं, और आने वाले टाइम की जो भी घटनाएं हैं, जो भी एक्शन है वो कहाँ चले जाते हैं, फ्यूचर के अंदर चले जाते हैं। ये चीजें मैंने क्लास के अंदर भी बता दी आपको। अब देखिएगा आगे, ये तो हुई प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात। अब बच्चे कहाँ अटकते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सीधा सीधा सा सिंपल सा है। एग्जांपल देख लीजिए आप। मैं सबसे पहले इनको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो टाइप्स है इनको रटना नहीं है अपने को। अब देखिएगा, अपन ने पढ़ा आज तक, एक होता है बेटा इंडेफिनिट, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ध्यान से सुनिएगा, हमने पढ़ा कि टेंस 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि प्रत्येक टेंस जो है उसके भी 4 भाग होते हैं। हमने रटा, हमने क्या किया आज तक रटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम ये नहीं जान पाते कि इंडेफिनिट के अंदर कौन सा एक्शन आएगा, कॉन्टिन्यूस के अंदर कौन सा एक्शन आएगा, परफेक्ट के अंदर कौन सा एक्शन आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर कौन सा एक्शन आएगा। तो ये चीजें समझना जरूरी है, इसलिए हमको समझना है और रटना नहीं है। ध्यान दीजिएगा। मैं एक चीज आपको पहले क्लियर कर दूं कि कोई भी सेंटेंस होगा उसके अंदर एक्शन होगा, यानी कि कोई काम होगा, उसके अंदर कोई काम होगा और उस काम को करने वाला भी होगा, तभी तो काम होगा। जो काम करने वाला होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, और जो सब्जेक्ट क्या काम करता है वो क्या कहलाती है, मेन वर्ब कहलाती है, यानी कि एक्शन कहलाता है, वो उस सेंटेंस का एक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। अब इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। देखो इजी कॉन्सेप्ट में समझना है अपने को, रटना नहीं है। मैं इस तरह से भी पढ़ा सकता हूं कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर टेंस के 4 भाग होते हैं, लिखो बच्चों और रटो। तो इस तरह से नहीं पढ़ना है अपने को, इस तरह से पढ़ना है कि इंडेफिनिट के अंदर कौन सा एक्शन आएगा, कॉन्टिन्यूस के अंदर कौन सा एक्शन आएगा, और परफेक्ट के अंदर कौन सा एक्शन आएगा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर कौन सा एक्शन आएगा। इस तरह से आइडेंटिफाई करोगे तो आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी तरह से बिना गलती किए हुए उस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, और वो आपका 99% गलत भी नहीं होगा। ओके, चलिए सबसे पहले मैंने बात की कि कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर एक्शन होता है। एक तो काम होगा, एक काम करने वाला होगा। तो देखिएगा ध्यान से, एक्शन होगा, चलो देखते हैं। देखिए इंडेफिनिट में कौन से एक्शन आते हैं, इंडेफिनिट में कौन से एक्शन आते हैं। मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक्शन हो, कोई भी काम हो, उसकी 2 कंडीशंस होती है। वो क्या होती है, एक तो होती है उस काम का स्टार्टिंग टाइम, एक होता है एंडिंग टाइम। ये समझ रहे हो आप, यानी कि वो काम कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ, समझिएगा ध्यान से। तो इंडेफिनिट के अंदर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, तो समझिएगा ध्यान से, इसमें न तो स्टार्टिंग टाइम का पता होगा ना ही एंडिंग टाइम का पता होगा। इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के एक्शन, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ले जाते हैं। स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं, एंडिंग टाइम का पता नहीं, इट मीन्स वो जाएगा इंडेफिनिट में। किसमें जाएगा, इंडेफिनिट में। ध्यान दीजिएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, इंडेफिनिट के अंदर वो ही सेंटेंस, वो ही एक्शन आएगा जिसका स्टार्टिंग टाइम पता नहीं हो, एंडिंग टाइम पता नहीं हो। ध्यान दीजिएगा एक बार और, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, स्टार्टिंग टाइम का पता नहीं हो, एंडिंग टाइम का पता नहीं हो, इस तरह के सेंटेंस को हम इंडेफिनिट में ले जाते हैं। लेकिन अगर एक्शन प्रेजेंट में है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा, अगर सेंटेंस पास्ट में है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट लिखना है, अगर मान लो फ्यूचर के अंदर है तो फ्यूचर इंडेफिनिट लिखना है। बस यही चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, रटने से बिल्कुल दूर रहना है आपको। तो समझिएगा स्टार्टिंग टाइम। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैंने ये चीज बोली मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो इसके अंदर ना तो स्टार्टिंग टाइम का पता चल रहा है ना एंडिंग टाइम का पता चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे मार्केट के अंदर पूछा गया, किसी फ्रेंड ने पूछा, क्या पूछा कि आप क्या करते हो, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर मार्केट के अंदर में उस समय जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस समय अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं।
मैं पढ़ाता हूं, लेकिन कब से कब पढ़ाता हूं इस चीज को वहां पर मैंने आंसर दिया, उसके अंदर मेंशन नहीं किया। इस तरह के सेंटेंस को आपको इंडेफिनिट में ले जाना, जिसका स्टार्टिंग टाइम पता नहीं हो, एंडिंग टाइम पता नहीं हो। समझिएगा ध्यान से। इसी तरह से आपको मैं ले चलता हूं कॉन्टिन्यूस के अंदर। कॉन्टिन्यूस के अंदर क्या होगा, इसके अंदर एंडिंग टाइम का पता नहीं होगा। सुनिएगा, स्टार्टिंग टाइम का इसमें पता होगा, एंडिंग टाइम का पता नहीं हुआ। वो सारे सेंटेंस किस में चले जाएंगे, कॉन्टिन्यूस के अंदर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग टाइम का पता है, एंडिंग टाइम का पता नहीं है। आपको समझना है कि ये कॉन्टिन्यूस का है, लेकिन जो एक्शन हो रहा है जिसका स्टार्टिंग टाइम का पता है, एंडिंग टाइम का पता नहीं है, तो वो जाएगा। अगर मान लो वो प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर मान लो पास्ट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर मान लो परफेक्ट है तो फ्यूचर है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। समझिएगा, एक एग्जांपल और देता हूं इसका भी। अभी अगर मान लो एक सेंटेंस पूछा जाए कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। यही कहूंगा कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं क्या कहूंगा, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने क्लास स्टार्ट की, उस टाइम का मुझे पता है, यानी कि स्टार्टिंग टाइम का पता है, लेकिन मैं क्लास कब खत्म करूंगा उस चीज का मुझे पता नहीं है, यानी कि एंडिंग टाइम का पता नहीं है। इस तरह के जो भी एक्शन होंगे वो कॉन्टिन्यूस के अंदर जाएंगे। अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर, पास्ट होगा तो पास्ट कंटिन्यूस के अंदर, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर चला जाएगा। इस तरह से आपको समझना है। देखिएगा आगे। अब मैं बात करता हूं परफेक्ट की। परफेक्ट के अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग टाइम का भी पता होगा, एंडिंग टाइम का भी पता होगा। जैसा कि वर्ड का जो मीनिंग निकल रहा है परफेक्ट, इट मींस कंप्लीट है। जो एक्शन है वो बिल्कुल कंप्लीट है। अब देखिएगा, स्टार्टिंग टाइम का पता होगा, मैंने कह दिया अभी क्लास खत्म होने के बाद मैंने बताया कि मैंने अंग्रेजी की क्लास ले ली है, मैंने इंग्लिश की क्लास ले ली है। तो अब ले चुका हूं, ले ली है, तो आप समझिएगा ध्यान से कि इसमें स्टार्टिंग टाइम का भी मुझे पता था, और खत्म करने के बाद मैंने बताया कि मैंने अंग्रेजी की क्लास ले ली है। इट मीन्स वो क्या है, इट मीन्स वो परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, परफेक्ट टेंस। अब इसके अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है एक। आपको इसमें कुछ नहीं करना, इसके अंदर आपको टाइम ऐड कर देना है। बस क्या ऐड कर देना है, टाइम। कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो यहां पर देखिएगा कॉन्टिन्यूस भी आ रहा है, और क्या आ रहा है, अपना काम जो है उसके साथ टाइम भी दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने एक जनरल जो जानकारी है, यानी कि रटने से बचे, समझना स्टार्ट करें हम। तो ये चीज समझ में आई होगी आपको, जैसा कि मैंने क्लास में भी बता दिया। अब मैं स्टार्ट करता हूं इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान से सुनिएगा बेटा, आपको ध्यान से सुनना है। जैसा कि मैंने नोट्स में डाला था आपको, सबसे पहली बात तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि टेंस के जितने भी सेंटेंस है, कोई सा भी टेंस हो उसके सेंटेंस है, उनका जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव और नेगेटिव का इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव 2 टाइप्स होते हैं, एक तो WH वर्ड वाले होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। यानी कि जिसका आंसर यस या नो में आए उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और जो WH वर्ड से स्टार्ट करने वाले हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सभी सेंटेंसों का जो स्ट्रक्चर होता है, अभी पर्टिकुलर टेंस की बात नहीं कर रहा मैं, किसका पर्टिकुलर टेंस के साथ में साथ के साथ करेंगे। पूरे टेंस जो है उसके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा स्कूलिंग लेवल का। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये स्कूलिंग लेवल की क्लास है। तो ध्यान दीजिए स्कूलिंग लेवल के अंदर किस तरह से चलता है। सबसे पहले हम मान लेते हैं अफर्मेटिव। क्या मानते हैं, अफर्मेटिव। इसके अंदर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद आता है मेन वर्ब होती है, उसके बाद आता है मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद आप अदर वर्ड लिख सकते हो। दैट्स क्लियर। अब देखिएगा नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद आपको नोट लगाना है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद मेन वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद अदर वर्ड होगा। उसके बाद देखिएगा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर फर्स्ट टाइप होती है, वो होती है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करने वाली। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आपको मेन वर्ब लानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आपको अदर वर्ड लाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है।
उसके बाद देखिए सेकंड स्टेप होती है इसकी, इसको WH वर्ड से स्टार्ट करते हैं। WH वर्ड का मतलब समझ गए आप, वाट हो गया, वाई हो गया, तो इसको स्टार्ट करेंगे। WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। बस ये स्कूलिंग लेवल का पैटर्न है, ये आपको फॉलो करना है, ये चीजें आपको फॉलो करनी है अगर सेंटेंस को सही सीक्वेंस के अंदर सही रीराइट करने के लिए। अब देखिएगा मैं अब पर्टिकुलर टेंस में जाता हूं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो मैंने PDF नोट्स डाले हैं आपके ग्रुप के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा बेटा आप कैसे करेंगे उसको। सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि, सुनिएगा ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी बात कर रहा हूं? प्रेजेंट। आपको समझ में आएगी, ध्यान से देखिएगा बस। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके दिमाग में आया प्रेजेंट, यानी कि रनिंग में क्लास जो आपकी चल रही है 2024-25 की प्रेजेंट, ओके। अब देखिएगा इंडेफिनिट आपके दिमाग में आया ऐसा एक्शन जिसका स्टार्टिंग टाइम भी पता नहीं हो, एंडिंग टाइम भी पता नहीं हो, वो जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके। चलिएगा ध्यान से, अब अपन देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमें करना क्या है। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करना है, और आपको प्लूरल सब्जेक्ट और आई, या लिख दो आई सब्जेक्ट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। जैसे यहां पे ले लिया मैंने टीच, तो यहां क्या हो जाएगा बेटा, ये टीचेज। यहां पे ले लिया मैंने टीच, तो इस नियम होगा अपना, ये क्या रह जाएगा, टीच, ओके। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब अगर ये तो रही बात अफर्मेटिव, अगर इसी टेंस का नेगेटिव हो तब आपको क्या करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब आपको क्या करना है, नेगेटिव के अंदर डज प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये कंटिन्यू ध्यान करना है। ये मैंने बेसिकली जो पर्टिकुलर प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो रूल्स है, ये आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इनको लिखना है बस और याद करना है, ये चीजें याद करनी है आपको। अब देखिएगा प्लूरल सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट, इनके साथ आपको यूज करना है डू प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस ये चीजें ध्यान रखनी है आप। ये टिप्स मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर आपको याद रखना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसीएस लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप के अंदर डज का यूज करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डू का यूज करना है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं एक दो एग्जांपल और दे देता हूं आपको, तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ये चीजें आपको समझ। अब मैं पर्टिकुलर उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां पे लिखूंगा बोर्ड पे, किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखूंगा, तब ध्यान दीजिएगा आप। अफर्मेटिव जो होता है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी मेन वर्ब, यहां लिख दो आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ आएगा आईएस, और उसके साथ आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जांपल भी लिखूंगा यहां पे। अब देखिएगा जो नेगेटिव सेंटेंस है उसके बारे में, सब्जेक्ट आएगा बेटा यहां पे, इसके बाद आपको क्या करना है, डू और डज। मैंने दोनों चीजें वहां पे मेंशन की हेल्पिंग वर्ब के रूप में, डू या डज, आपको दोनों में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है यहां पे, ठीक है। डू या डज आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया, और अदर वर्ड आ गया, रटने की कोई जरूरत नहीं कहीं पे भी। उसके बाद देखिएगा इंटरोगेटिव के अंदर टू टाइप्स बताए मैंने आपको, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। एक तो आती है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, तो आप सबसे पहले क्या लिया होगे यहाँ पे, डू और डज। उसके बाद आप क्या लाओगे, सब्जेक्ट लाओगे, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लाओगे, उसके बाद आप अदर वर्ड लाओगे, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाओगे। अगर मान लो WH वर्ड की बात की जाए बेटा, तो WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगी, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और ये सब्जेक्ट आ गया आपका, ये V1 आ गया, और ये ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड।
बस इन चीजों पे ध्यान देना आपको। यानी कि पर्टिकुलर मैंने एक टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ही बता दिया आपको, ठीक है। अब अपने एक मैंने आपको पीडीएफ के अंदर डाला था, कुछ आईडीज भी लिखी हुई है इसके अंदर, आप देखिएगा आपके पास व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप के अंदर पीडीएफ डाल रखी है। देखो ये तो चीजें होगी बेसिक चीजें, ये तो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कौन कौन सी चीज आएगी, कौन कौन नहीं आएगी। लेकिन आज का जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर कुछ आईडीज होती है जो हमें इंडिकेट करती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो आप नेगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस एस लगाना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको। बस यही चीज ध्यान दीजिए। मैंने कुछ लिखा था, आप देखिएगा अपने मोबाइल के अंदर, वो जो पीडीएफ आपको क्लास में भी दी थी 10th क्लास को। ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, ये कुछ सम वर्ड्स है जो हमें इंडिकेट करते हैं कि ये जो एक्शन है ये किस में जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर जाएगा। ये चीजें आपके आगे भी काम में आएगी, कंपटीशन में भी काम में आएगी। उसके बाद एवरीडे, नाइट, मंथ, ईयर, ये भी लिखा है मैंने। तो यहां पर देखिएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एवरीडे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर, इसको इस तरह से आप पढ़े तो ठीक है। ईच डे, ईच नाइट, ईच मंथ, ईच ईयर, ऑन संडेज, ऑन मंडेज, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, वंस या ट्वाइस ए डे, वंस, ट्वाइस वीक, वंस, ट्वाइस मंथ, इस तरह से पढ़े। मैंने शॉर्ट में दिया था, इसलिए ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि वो जो अपनी पीडीएफ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आए और क्वेश्चन आंसर आप आसानी से कर सको। तो आपको पीडीएफ के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया था मैं यहीं पे उनको सोल्व करा देता हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा। आपको पीडीएफ के अंदर जो शॉर्ट पीडीएफ थी उसके अंदर नोट्स दिए हैं मैंने, आपने देखा होगा। इसके अंदर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा यूजुअली अप 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जो आईडी है वो यूज हुई है, मैं यहां लिख देता हूं, मिस्टर शर्मा, ये लिखा है यहां पे यूजुअली, ये बोर्ड की क्लासों में आए हुए क्वेश्चन है पहले। अप 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब इस तरह से आपके 10th क्लास में क्वेश्चन आता है, हालांकि 8th क्लास में अलग पैटर्न होता है, लेकिन पैटर्न वही है, लेकिन उनका जो पूछने का जो तरीका है वो अलग होता है, बस समझिएगा ध्यान से। रूल रेगुलेशन सेम होते हैं। अब आपको ब्रैकेट के अंदर दे दिया गेट, अब आपको करना, मैं चारों क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। दूसरा है आपके, मैंने भेजा आपके पीडीएफ के अंदर, दे ऑफन टू द मूवीज, यहां पे आपको ब्रैकेट में दिया हुआ देख ही लीजिएगा, गो दिया हुआ आपके क्लास के अंदर दी हुई है पीडीएफ, उसको भी देखें आप, ठीक है। सी मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको यहां पे दिया है मैंने टेक, ये 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 आपको करने हैं। खुद का एग्जामिन करना खुद सीखिए, समझिएगा ध्यान से। आपको मैं बताया 3 क्वेश्चन आपकी पीडीएफ जो मैंने सेंड की है उसके अंदर, और क्लास में भी दी है, ग्रुप के अंदर भी सेंड की है, क्लास में भी ये पीडीएफ दी हुई है 10th क्लास को। तो उसके अंदर जो पहला, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था वो इसी पैटर्न पे आपके 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम के अंदर आता है। मिस्टर शर्मा यूजुअली, आपने यहां देखा तो ये आपको ये मिला यूजुअली, ये हमें इंडिकेट कराता है कि कहां जाना है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पास कहां जाना है। मैं सबसे पहले, और ऑफन भी क्या बताता है हमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताता है, बिफोर गोइंग टू बेड। और ये क्या है, इसकी हैबिट है, क्या बता रही है, सी मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, सोने से पहले वो दूध पीता है, यानी कि वह दूध पीती है। तो आपको ध्यान है हैबिट के बारे में, जो क्लास में बताया, हैबिट अगर मान लो किसी चीज को शो करती है, हैबिट को बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो ये चीजें समझना है आपको। मिस्टर शर्मा अब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है बेटा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है। अब वर्ब हमें दी हुई है गेट, तो आप यहां पे क्या लिखोगे, गेट्स, क्या लिखोगे, गेट्स। अब इसी तरह से दे ऑफन टू द मूवीज गो,
अब यहाँ पे वर्ब दी हुई है, अब दे क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है। तब आपको प्लूरल के अंदर मैंने बताया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, एस या ई एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब आपको देखने से पता चला यहाँ पे प्लूरल आया तो वर्ब क्या दी हुई है, तो आपकी गो आ जाएगी यहाँ पे। इस तरह से ये हैबिट को शो करता है। यहाँ पर देखने से आपको वर्ब का पता चला। सी क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर आता है ये, तो ये सी क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगा देंगे, टेक्स, एस या एस लगा देंगे, ये ध्यान देना है। तो आई थिंक मेरा जहां तक मानना, आपको इजी पैटर्न लिखा होगा इस तरह से वीडियो आपके क्लासेस के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर डाल दी जाएगी। तो आपको ये समझना है कि इस तरह से इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना है और लगातार जुड़े रहना है। प्रत्येक सैटरडे को आपको क्लास डाल दी जाएगी। धन्यवाद।